हेलो दोस्तों। गुड आफ्टरनून, नमस्कार। आप सभी का एक बार जो है फिर से बहुत बहुत स्वागत है आप सभी के अपने यूट्यूब चैनल परीक्षा के शिक्षा में। उम्मीद करता हूँ, आशा करता हूँ आपसे जो स्वस्थ हैं, कुशल मंगल है, अपनी तैयारी जो अच्छे और बढ़िया तरीके से आप सभी लोग जो है कर रहे हैं। तो जो भी क्लास में फर्स्ट टाइम आए हैं, पहली बार आए हैं, नए हैं, उन सभी को बता दें हमारे चैनल पर आपकी यूपी पीटी एग्जाम 2025 की जो आपकी तैयारी साथी हो रेगुलर बेसिस पर जो डेली का बात जिससे भी तैयारी पूरी करनी है, कंप्लीट करनी है, चैनल को सब्सक्राइब करके आप लोग हमारे साथ जुड़े। क्लास का समय देखिए, जीके जीएस की जो क्लास है सुबह 10 बजे डेली आप सभी को देखने को मिलती है। रीजनिंग और मैथ्स की क्लास जो है दोपहर को 3 बजे देखने को मिलती है। हिंदी और जनरल मैथ्स की क्लास जो है शाम को 7 बजे आप सबको हमारे चैनल पर देखने को मिलता है। आप सबको इसी टाइम पर क्लास से जुड़ के तैयारी को पूरा और कंप्लीट करना चाहते हो, ठीक है। नीचे डिस्क्रिप्शन आप सबको इंस्टाग्राम टेलीग्राम का लिंक मिलेगा, तो आप हमें इंस्टाग्राम फॉलो करेंगे, टेलीग्राम चैनल को आप लोग ज्वाइन करेंगे। टेलीग्राम चैनल पर डेली बेसिस पे क्लास का अपडेट और आपका एग्जाम का अपडेट जो है साथियों देखने को मिलेगा। तो आप लोग जो है टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा, ठीक है। चलेंगे क्लास स्टार्ट करें बिना किसी देरी के। एक एक क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से एक एक क्वेश्चन को देखिएगा, समझिएगा, उसका उत्तर देने की कोशिश कीजिए, ठीक है। क्लास स्टार्ट करने से पहले सभी से रिक्वेस्ट है, जिसने अब तक क्लास को लाइक नहीं किया लाइक करेंगे, शेयर नहीं किया शेयर करेंगे, जिसने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो लोग जो है चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट है। और आपके एग्जाम की बात करें तो देखिए 6-7 सितंबर, ठीक है, आपकी एग्जाम डेट है। तो इसी को आपको मान के चलना है, अपनी तैयारी को अच्छे से करना है, ठीक है। चलिए, पेन और कॉपी लेके आप लोग बैठेंगे। निर्देश दिए गए 1 से 5 तक, ठीक है। नीचे दिए गए नीचे दिए गए रेखा चित्र में 6 दिनों में दिल्ली से भोपाल बस ए बस एवं बस बी द्वारा यात्रा किए गए लोगों की संख्या को दर्शा गया है, ठीक है। चलिए, ये वाला बस ए है और ब्लैक वाला बस बी है, ठीक है। तो 350 ये हो गया, 320 ये हो गया, ठीक है। चलिए, ये आपकी लोगों की संख्या है, हमारा 2 है। यहाँ पे दिया गया सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार, ठीक है। इसी के ऊपर हमारे क्वेश्चन है, तो उन्हें सॉल्व करना है। चलिए, पहला क्वेश्चन हमारा दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 1 है। ध्यान से देखिएगा, बताइएगा राइट आंसर को। क्या दिया गया है? सोमवार एवं मंगलवार को बस ए द्वारा, ठीक है, सोमवार एवं मंगलवार को बस ए द्वारा यात्रा किए गए लोगों की संख्या तथा शुक्रवार एवं शनिवार द्वारा बस बी द्वारा यात्रा किए गए लोगों की संख्या का अंतर बताना है, ठीक है। चलिए, बस ए द्वारा क्या बोला है? सोमवार प्लस मंगलवार और बस बी द्वारा, ठीक है। बस बी द्वारा शुक्रवार और शनिवार को, ठीक है। चलिए, तो बस ए द्वारा सोमवार और मंगलवार को, ठीक है। बस ए द्वारा सोमवार और मंगलवार को देख लेते हैं। ए द्वारा सोमवार और मंगलवार, तो सोमवार को 350, मंगलवार को 270, ठीक है। 350 270 को जोड़ेंगे। 350 प्लस 270, 0 हो गया। 7 5 12 हो गया। 3 2 5 1 6 हो गया, यानी कि 620 जो है टोटल हो गया, ठीक है। अब देखिए, बस बी द्वारा शुक्रवार और शनिवार को, ठीक है। बस बी द्वारा शुक्रवार और शनिवार को देखेंगे। बस बी द्वारा शुक्रवार और शनिवार 120 और 200 है, ठीक है। 120 और 200 है। 120 और 200, तो आपका 320 हो जाएगा। अब अंतर इनका निकालना है, तो 620 माइनस 320 में अगर इसको माइनस करेंगे तो 300 का आपका अंतर आ जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर आपका सी वाला जो दिया गया साथी आपका राइट आंसर होगा, ठीक है। चलिए, अगला क्वेश्चन आपका है दूसरा नंबर। ध्यान से देखिएगा, उत्तर देने की कोशिश कीजिएगा, राइट आंसर क्या होगा। मंगलवार, बुधवार एवं गुरुवार, ठीक है। मंगलवार, बुधवार, गुरुवार को बस ए द्वारा यात्रा किए गए लोगों की संख्या का औसत तथा सोमवार, बुधवार और शुक्रवार द्वारा बस बी द्वारा यात्रा किए गए लोगों की संख्या के औसत का हमें अंतर बताना है, ठीक है। चलिए, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार,
ठीक है, बस ये द्वारा ना, मंगल बुध गुरु, मंगलवार बुधवार गुरुवार, ठीक है, बस ये द्वारा, मंगलवार बुधवार गुरुवार, बस ये द्वारा 270, 240, 210, 270, 240, 210, 270, 240, 210, 270, 240, 210, 270, 240, 210, इनका औसत निकालना था। औसत निकालना है तो 3 से डिवाइड कर देंगे, ठीक है, कितनी संख्या है, 3 संख्या है, तो 3 से इसको भाग दे देंगे, ठीक है। 0 0 0 0 हो गया, 1 4 5 और 5 और 7, ठीक है, 1 और 4 आपका 5 हो गया, 5 और 7 आपका कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा, 12 को 2 हासिल 1 लगा, ठीक है, 2 2 4, ठीक है, 2 2 4 2 6, 1 7, 720, इसको अगर 3 से डिवाइड करेंगे तो 3 दूनी 6, 3 चौका 12, 3 शून्य शून्य 240 आ गया, ठीक है। अब देखिए, अब क्या बोला है, सोमवार बुधवार और शुक्रवार को, ठीक है, सोमवार बुधवार और शुक्रवार को बस बी द्वारा, ठीक है, सोमवार बुधवार और शुक्रवार को बस बी द्वारा देख लेते हैं, सोम बुध शुक्र, सोमवार बुधवार और शुक्रवार को, ठीक है, सोम बुध और शुक्र, बस बी द्वारा ना, तो सोमवार को 320, बुधवार को 210, 320, 210 और 120, 320, 200 और 120, ठीक है, चलिए, 320, 200 और 120, 320, 200 और 120, 300 प्लस 320 प्लस 200 प्लस 120, ठीक है, 320 प्लस 200 प्लस 120, औसत इसका भी निकालना है, तो औसत निकालने के लिए 3 से भाग दे देंगे, ठीक है, ये आपका 0 हो जाएगा, 2 2 4 हो जाएगा, तो इसका 2 1 3 3 3 6, यानी कि 640 आपका हो जाएगा, ठीक है, 3 3 दूनी 6, 3 एकम 3, चलिए, ये तो पूरा नहीं जाएगा, फिर भी इसको देख लेते हैं, चलिए, पूरा नहीं कटेगा, पूरी तरह से नहीं कटेगा, चलिए, इसको पूरी तरह से नहीं करना, अब अंतर निकालना है, हमें अंतर निकाल लेते हैं, चलिए, वो कितना आया था हमारा, 240 आया था, ठीक है, 240 माइनस 6430, ठीक है, 640 बटे में, हम्म, अब देखिए, तीन दूनी 6, ठीक है, देखिए, इसमें इसका गुणा कर लेंगे तो आपका 720 होगा, 720 में से 840 को घटा लेंगे तो आपका बचेगा 80, 80 में से 3 हो गया, ठीक है, अब इसको 80 को हम क्या लिख सकते हैं, तो 80 को हम लिख सकते हैं साथियों, आपका 26 सही 2/3, ठीक है, 26 में 3 का गुणा करेंगे, आपका हो जाएगा साथियों, कितना, आ, 3 4 18, ये 78 हो जाएगा, ठीक है, 26 3 78, 78 में 2 जोड़ देगा आपका 80 हो जाएगा, तो 26 सही 2/3 इसको लिख सकते हैं, ठीक है,
26 सही, 2/3 आपका आंसर आएगा, ऑप्शन नंबर आपका ए राइट होगा। ठीक है, दोनों के बीच का औसत का अंतर आपका आएगा 26 सही 2/3। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। ध्यान से देखेंगे, आपका तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या देगा। सभी दिनों में बस ए द्वारा यात्रा किए गए लोगों की संख्या का औसत। ठीक है, बस ए द्वारा, ठीक है, इसका औसत निकालना है सभी दिन का। ठीक है, यानी कि सबको जोड़ेंगे हम एक साथ, सब जोड़ लेंगे, कितना कितना दिया गया सबको एक साथ जोड़ेंगे। ठीक है, ए द्वारा ना, तो ए द्वारा 350, 350, 270, 240, 350, 270, 240, 210 और यहाँ पे 140 और 230 है। ठीक है, चलिए सबको जोड़िए, हमें सबको जोड़ना है। ठीक है, 350, 270, 240, 210, 140, 230। ठीक है, 350, 270, 240, 210, 140 प्लस 230। कितनी संख्या है, जितनी संख्या उतने से हमको भाग देना है। 1 2 3 4 5 6, 6 से भाग दे देंगे। ठीक है, चलिए 0 0 0 0 0 सब में जीरो है, तो पहले जीरो आ जाएगा, फिर इसको जोड़ते। 4 3 7 1 8, 8 4 12, 12 7 19। ठीक है, 12 7 19, 19 और 5, 19 और 5 आपका 24 को 4, हासिल 2 लगा। ठीक है, 2 3 5 7 9, 9 3 12, 12 2 14, 1440/6। अब 6 से अगर इसको भाग दे देंगे कितना हो जाएगा, तो 6 दूनी 12, 6 चौका 24, 6 0 0, 640। ठीक है, सॉरी 240, 640 नहीं, 240 हो गया है। 240 ऑप्शन नंबर बी में दिया गया, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, आपका चौथा नंबर क्या देगा। मंगलवार को दोनों बसों द्वारा यात्रा किए गए लोगों की संख्या, ठीक है, बुधवार को दोनों बसों द्वारा यात्रा किए गए लोगों की संख्या का कितना प्रतिशत है। ठीक है, मंगलवार को दोनों, मंगलवार को A+B द्वारा जो यात्री थे कितने थे, हमें वो देखना है। ठीक है, और बुधवार को, ठीक है, मंगलवार और बुधवार को A+B, ठीक है, तो मंगलवार को दोनों बसों द्वारा, ए बस और बी बस द्वारा, ठीक है, मंगलवार को 310 और 270, 310 270, 310 270, 085। और बुधवार को देख लेते हैं, बुधवार को देखिए 240 200, ठीक है, 240 और 200 है, 240 और 200, 240 प्लस 200, इनको जोड़ देंगे, 0 2 2 4 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए कितना प्रतिशत है, हमसे पूछा है। ठीक है, अब प्रतिशत अगर निकालना है, 580/440 गुणे 100, जीरो से जीरो का काट देते हैं, अगर 2 से इसको काट लेते हैं तो आपका 22 हो जाएगा, इसको काटेंगे तो 2 2 के 4, 2 9 18, 2 0 0, 290। अभी वापस इसको अगर काटेंगे तो 2 से वापस 11 आ जाएगा, अगर इसको 2 से काटेंगे तो आपका 2 1 कम 2, 2 चौका 8, 2 5 10। अभी आपका आ गया 145/11 इंटू 10। ठीक है, तो इसको 145 ऐसे लिख सकते हैं। अब इसको 11 से अगर भाग दे देंगे तो 11 एकम 11, ठीक है, बचेगा 35, यानी कि 11 3 33। ठीक है, 2 और 0 बचा, तो 11 एकम 11, 131 दशमलव में आपका आंसर आएगा, 131.8%। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं आपका। बस ए के प्रत्येक व्यक्ति का किराया आपका 600 है, ठीक है, तथा बस बी के प्रत्येक व्यक्ति का किराया 500 है। तो सोमवार को दोनों बसों द्वारा जमा किए गए
किराया ज्ञात करना है, ठीक है। चलिए, बस एक को हमें सोमवार का दोनों को ज्ञात करना है ना, सोमवार को दोनों बसों द्वारा ज्ञात किए गए, ठीक है। हाँ, कितना है यहाँ पे? बस ए ने सोमवार को जो है 350, ठीक है। बस ए ने जो है 350 सवारी ढोई है और बस बी ने 320, ठीक है। बस ए ने 350 और बस बी ने 320 सवारी ढोई है। बस ए का किराया कितना है? 600 है, ठीक है। और बस बी का किराया कितना है? 500 है, ठीक है। तो 350 का गुणा 600 में करेंगे, ठीक है। हम्म, हम्म। अगर इसका आप लोग गुणा करेंगे तो आपका आ जाएगा साथियों, ठीक है। कहीं दाएं सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख। तो आपका हो गया 2,10,000। और इसका अगर कर लेंगे साथियों तो इसका हो जाएगा साथियों 16 लाख, ठीक है। अब इन दोनों को जोड़ देंगे, 1, 2, 3, 4 हो गया, ये आपका 6, 1, 7 हो गया, 2, 1, 3। तो आपका टोटल हो गया 37 लाख, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर आपका जो सी दिया गया साथियों आपका राइट आंसर है, ठीक है। क्लियर सर को? ऑप्शन नंबर सी आपका राइट हो जाएगा। चलिए, यहाँ तक सभी का क्लियर है ना? हाँ या ना? क्लियर है तो आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन देखेंगे आपका है। निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों से उस विकल्प का चयन कीजिए जिसका तीसरे शब्द से वही संबंध है जो दूसरे शब्द का पहले शब्द है। सतर्क का चेतावनी से दिया गया तो व्यवहार, व्यवहार्य का संबंध किससे? सतर्क का चेतावनी दिया, व्यवहार का संबंध किससे हो जाएगा? तो व्यवहार का संबंध आपका हो जाएगा साथियों संभव से, ठीक है। ऑप्शन नंबर आपका डी राइट हो जाएगा। सतर्क और चेतावनी पर्यायवाची है, इसी प्रकार व्यवहार और संभव भी आपका समानार्थक शब्द हो जाएंगे, ठीक है। क्लियर है? चलिए, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। 7वां नंबर, उत्तर दीजिएगा, राइट आंसर का हो जाएगा। दिया गया निम्नलिखित प्रश्न में 4 शब्द दिए गए हैं, ठीक है। निम्नलिखित प्रश्न में आपके 4 शब्द दिए गए जिसमें से 3 किसी तरह से समान है और एक आपका अलग है, विषम को चुनना है, ठीक है। परिधि है, क्षेत्रफल है, घनत्व है, दूरी है। परिधि, क्षेत्रफल, घनत्व और दूरी, इन चारों में से कौन सा एक अलग हो जाएगा? तो आपका घनत्व जो है आपका यहाँ पे अलग हो जाएगा। क्लियर सबको? परिधि, क्षेत्रफल और दूरी लंबाई से संबंधित है, जबकि घनत्व आपका द्रव्यमान और आयतन से संबंधित है, ठीक है। परिधि, क्षेत्रफल और दूरी जो है आपके लंबाई से संबंधित है, लेकिन घनत्व जो है आपका द्रव्यमान तथा आयतन से संबंधित है। तो आपका ए वाला जो दिया गया है, सी वाला ऑप्शन आपका भिन्न हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका 8 दिया गया, ठीक है। मोमेंटम को इस प्रकार लिखा जाता है, ठीक है। इस रूप में कोडित किया था, उसी प्रकार आपका मैग्नेटिक को किस प्रकार कोडित, देखिए बहुत इजी क्वेश्चन है, कुछ नहीं किया है, सिर्फ MOMENTUM, ठीक है। इसको अगर नंबरिंग करते हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ठीक है। तो इसको इसने क्या लिखा है? EMOMENTUM, ठीक है। तो इसने यहाँ से देखिए 4 से इसने उल्टा लिख दिया, 4, 3, 2, 1 लिख दिया। और आपका जो 5, 6, 7, 8 है इसको ऐसे ही लिखा इसने, ठीक है। 5, 6, 7, 8 आपका सेम है, इसमें कुछ चेंजेस इसने नहीं किया है, ठीक है। चलिए, दूसरे का जो मैग्नेटिक है इसको देखेंगे। MAGNETIC, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 है, ठीक है। तो इसमें 4 से उल्टा लिखेंगे हम लोग, ठीक है। 4 से उल्टा लिखेंगे तो आपका NGAM, उसके बाद 5, 6, 7, 8 ETIC, ठीक है। आपका ये हो जाएगा NGA NGAM ET NGA, ठीक है। तो इसमें आपका सी वाला राइट हो जाएगा, ठीक है। चलिए, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 है, क्या देगा? एक पुरुष का परिचय देते हुए एक महिला ने कहा वह मेरी माँ के भाई के पिता के पुत्र का पुत्र है, ठीक है। एक पुरुष का परिचय कराते हुए महिला ने कहा वह मेरी माँ के भाई, ठीक है,
मेरी माँ, यानी कि महिला के माँ के भाई के पिता, ठीक है, के पिता के पुत्र, पिता के पुत्र आपका ये हो जाएगा, पुत्र का पुत्र है, ठीक है। तो महिला का पुरुष से क्या संबंध हो जाएगा? तो महिला जो है चचेरी या तो ममेरी बहन हो जाएगी उसकी, ठीक है। ऑप्शन नंबर जो आपका डी दिया गया साथी, आपका राइट आंसर है, ठीक है। क्लियर है इसका? माता के भाई के पिता का पुत्र, माता का भाई यानी मामा होगा, मामा का पुत्र ममेरा भाई होगा यहाँ पे, ठीक है। अतः स्त्री जो है पुरुष की ममेरी बहन लगेगी। ममेरी, ममेरी तो नहीं, लेकिन फुफेरी बहन होगी ना, क्योंकि इसका पिता, पिता की बहन आपकी फुआ लगेगी, फुआ की बहन आपकी क्या लगेगी? फुफेरी बहन लगेगी। यहाँ पे फुफेरी बहन क्या होगा? चचेरी या ममेरी नहीं होगा, ठीक है। उसे चचेरी दिया गया है, चचेरी भी हो सकता है एक बार, लेकिन पूरी तरह से सही नहीं है, ठीक है। फुफेरी बहन होगी ये। चलिए, आखिरी क्वेश्चन है 10वां नंबर, उत्तर दीजिएगा, राइट आंसर आपका क्या होगा, ठीक है। चलिए, अगर 3 जनवरी 2018 को बुधवार था तो निम्नलिखित में से किस वर्ष में 3 जनवरी बुधवार को ही होगा, बताइए। 2022 को, 23 को, 2020 को और 2024 को, यानी 3 जनवरी को ही बुधवार आना चाहिए। अगर 3 जनवरी 2018 को बुधवार था तो वापस 3 जनवरी कब? तो आपका राइट आंसर होती है 2024 को बुधवार आएगा, ठीक है। देखिए, 3 जनवरी 2018 से 3 जनवरी 2022 तक अगर देखा जाएगा तो विषम संख्या, विषम दिनों की संख्या आपकी 5 होगी, ठीक है। क्लियर सर को? पहले वाले ऑप्शन की अगर बात करें तो 2018 से 2022 तक अगर विषम दिनों की संख्या की बात करेंगे तो कितना होगा आपका? 5 होगा, क्योंकि इसमें आपका एक लीप ईयर आएगा और आपके दो हमारे जो है नॉर्मल ईयर आएंगे, ठीक है। सॉरी, 3 हमारे नॉर्मल ईयर आएंगे, एक हमारा लीप ईयर आएगा, ठीक है, तो 5 हो जाएगा। तो 5 अगर जनवरी में अगर आगे बढ़ेंगे, 5 तो हमारा बुधवार आएगा, ठीक है। बुधवार से अगर आगे जाएंगे तो हमारा सोमवार आएगा, ठीक है, 5 दिन आगे जाएंगे। उसी प्रकार 23 में हमारा कितना? 6 दिन विषम आएगा, ठीक है। इसमें 5 दिन और आएगा, तो बुधवार में अगर 5 दिन आगे जाएंगे तो हमको सोमवार मिलेगा, ठीक है। इसमें हमारा 6 दिन आएगा, तो 6 दिन आगे जाएंगे तो सोमवार के बाद हमारे हमारे यहाँ पे मंगलवार आएगा। इसकी बात करें तो यहाँ पे हमारा जो है कितना ऑड डे आएगा? 2 ऑड डे आएगा, तो बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार आएगा यहाँ पे, ठीक है। बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार आएगा यहाँ पे। और इसकी बात करें तो इसमें जो है हमारे ऑड दिनों की संख्या हमारी 7 आएगी। 7 पूरा आ गया, तो 7 हमारा अगर बुधवार में अगर 7 दिन आगे जाएंगे तो हमें यहाँ पे बुधवार का ही दिन मिलेगा, ठीक है। क्लियर है? चलिए, तो इसी के साथ जो हमारी क्लास है आज की यहीं पे पूरी होती है, कंप्लीट होती है। उम्मीद करता हूँ आपको क्लास जो है साथियों अच्छी लगी है। अच्छी लगी क्लास को लाइक करेंगे, चैनल पर पहली बार तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, और क्लास कैसी लगी नीचे कमेंट करके बताइए। हम आपसे मिलते हैं आपकी अगली क्लास में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद, जय भारत। आप सभी का क्लास से जुड़ने के लिए बहुत बहुत ही धन्यवाद साथियों।